अपने घर में गाय लाना भी हो अगर, तो अगर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गाय ले आए तो हमेशा वो गौ फल देने वाली होगी और भगवान कृष्ण प्रेम को पैदा करने वाली होगी। जिनके घर में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गौ आती है उनके घर में गौ के साथ लक्ष्मी भी आती है, संपन्नता भी आती है और सद्गुण भी उसी के साथ चरणों में चला आता है। हर ग्रामवासी को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में एक गैया जरूर रखे, एक गाय जरूर रखे, एक गौ की सेवा करें। जहां गौ होती है वहीं धर्म होता है। कौन सी फोटो लगाऊं घर में, कौन ना लगाऊं? गाय के शरीर में सारे तीर्थों का और सारे देवताओं का निवास होता है। एक गऊ को पानी पिलाना बाल्टी भर के मतलब सारे देवताओं को जल पिलाने के बराबर है। एक गऊ को भोजन कराना माने समस्त देवताओं को साक्षात भोग लग गया। एक गऊ की सेवा करना माने सारे देवताओं की सेवा हो गई। और एक गऊ को स्नान करा दिया मतलब पूरे के पूरे देवताओं को स्नान हो गया। वो सेवा, और ये वो सेवा है ना जिसको करने के लिए कृष्ण वैकुंठ छोड़ के आए, राम वैकुंठ छोड़ के आए। हर व्यक्ति को चाहिए जैसे अपने जीवन में सोचता है कुछ करूं ना तो एक गऊ रखे, सेवा करे। आज के आदमी को कुत्ता की सेवा करने की छुट्टी है, गऊ की नहीं। गऊ की सेवा कुत्ते से कम सेवा लेती है। कुत्ते को सुबह लेकर के 3 किलोमीटर श्रीमान जी जाते हैं। गैया का गोबर दरवाजे पर पड़ा है तो लक्ष्मी पड़ी है। आपको पता है लक्ष्मी कहां? जब गाय के शरीर में सब स्थान पा गए तो लक्ष्मी जी बड़े टैस में रहे कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बुलाने आएंगे तब जाऊंगा। समझे? सारी जगह फुल हो गई। नारायण ने पुकार लगाई, जल्दी आ जाने, जगह नहीं मिलेगी तुझे। लक्ष्मी जी आई दौड़ करके, हम कहां रह जाएं? बोले केवल गोबर बचा है, रहना हो तो रह जाओ, नहीं जा। लक्ष्मी जी गोबर में निवास कर गई, गऊ के गोमय में लक्ष्मी निवास कर गई। और महाराज जिसके दरवाजे पर गऊ का गोबर गिर रहा है, गऊ का पंचगव्य प्राप्त हो रहा है, उससे पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब जब धरती मैया भगवान को बुलाने गई है ना पुजारी जी, तो भैंस बन के नहीं गई है, ऊंट बन के नहीं गई, हाथिनी बन के नहीं गई, घोड़ा घोड़ी बन के नहीं गई। का बन के गई? गऊ के संग भूमि बेचारी गोतनुधारी। संग में भूमि बेचारी क्यों? कि धर्म का लोप हो जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। और भगवान केवल 4 चीजों के लिए आते हैं। रावण को मारने के लिए, चाहे जहां से मार दो। भगवान संसार में किसी को मारना चाहे तो वहीं से मार दें। बोलो। अहिल्या के उद्धार के लिए, ताड़का के लिए, मारीच के लिए, सुबाहु के लिए, राज्य करने के लिए नहीं। भगवान केवल 4 कारण से आते हैं। कौन कौन कारण? बोले विप्र। पहला कारण भगवान के अवतार का विप्र है। दूसरा धेनु गौ, तीसरा सुर देवता और चौथा संत। इन 4 के लिए भगवान ने किया क्या? बोलो। गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए, गौ की, देवताओं की स्थापना के लिए और संतों के उद्धार के लिए। यही 4 मूल कारण है। जब गौ नहीं रहेगी तो भगवान को बुलाने कैसे जाएंगे? जब श्राद्ध होती है तो किसकी पूंछ पकड़ के बैतरणी पार होते हैं?
जबरदस्ती जौन किराए के बछिया लेके पार होता जे कुकुर पाले है उनका बैतरणी में कुकुरे मिली हो, और जे गऊ पाले हैं उनका बैतरणी में गऊ माता मिली है। जिंदगी भर तो तू कुकुर चढ़ाया, अब अंतिम में तो का गऊ माता कहाँ धरिया? बोलिए, गऊ की सेवा करोगे तब गऊ मिलेंगी ना। प्रार्थना करता है कि गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में पातु पृष्ठतः। मरने के बाद जीव चाहता है कि गऊ हमारे आगे खड़ी हो, गऊ हमारे पीछे खड़ी हो। अगवाम मध्य वसाम्यहम्, गऊ के मध्य में हम निवास करें। और जब बैतरणी का समय आवे ना तो सुंदर गऊ माता के पूंछ पकड़ के हम उस पार हो जाएं। गऊ ही उद्धार करेंगी भैया। सबको गऊ रखना चाहिए।